हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि आखिर ये बिल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं वो क्या हैं। ये पूरी वीडियो में दोस्तों आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इस पायरेसी बिल के बारे में। हम लोग पायरेट कौन होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे, पायरेसी बिल क्या है ये भी डिस्कस करेंगे, और ये किस तरीके से मदद करेगा, ये सब कुछ आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस होने वाला है। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा ध्यान से, वो भी कहीं पर कोई डाउट है आपके पास या फिर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो उसको ज़रूर बताइएगा। उससे हमें काफ़ी मदद होगी और हम लोग और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट ला पाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। देखिए, आप लोग को बता दूं मैं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं और ये आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी देखने को मिलेगा। देखिए, 20% का ऑफ मिलेगा 29 जुलाई तक, ये ऑफर वैलिड है। आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का, उसे यूज़ करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 0% की EMI का भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी आसानी से आप लोग जो अपनी पेमेंट है ये कर पाएंगे। और दोस्तों 28 जुलाई से नए बैचेज स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के, तो आप लोग जाइए और खुद को एनरोल कर लीजिए। आप लोग के लिए नोट्स की फैसिलिटी भी लाई गई है दोस्तों। तो जो भी यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाया जाएगा आपका हर एक टॉपिक का। PYQ है इसके अंदर, टाइमलाइंस है, माइंड मैप है, और सारे ही जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं इन्हें कवर करा गया है, जिनसे कि दोस्तों आप लोगों को जो नोट्स की फैसिलिटी है ये मदद करेगी आपका रिवीजन के दौरान भी, और जब आपको पूरी तरीके से पढ़ाई करनी है उसके टाइम भी। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज लाई गई, लेजेंड्स विजडम सीरीज, रोड टू लबासना को लेके। यहाँ पे भी आप लोग जाके खुद को आप कह सकते हैं एनरोल कर पाएंगे और काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट दोस्तों हमें देखने को मिलती है अपने एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 को लेके, जो कि आया है आप कह सकते हैं UN कन्वेंशन पर। ये दोस्तों जो लॉ है ये आप कह सकते हैं सी का है हमारे डोमेस्टिक लॉ पे, और अनेबल करता है इंडिया की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें कि वो लोग एक्शन ले सकेंगे अगेंस्ट पायरेसी ऑन दी हाई सीज। अब पायरेट दोस्तों ऐसे लोग होते हैं, बेसिकली मैं बता दूं कि जो समुद्री चोर होते हैं, जो अटैक करते हैं शिप वगैरह पर, जो सीज कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं हाई सीज में, ओके, उन सभी को पायरेट कहा जाता है। कई बार दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो पायरेट होते हैं ये किनारे पे भी आ जाते हैं, वहाँ पे भी हलचल कर देते हैं, मतलब कि वहाँ भी नुकसान कर देंगे लोगों का, चोरी वगैरह कर लेते हैं। इंडिया दोस्तों करंटली यहाँ पे कोई भी लेजिस्लेशन पे काम नहीं करती है। अगर वो किसी भी मैटर कोई आता है पायरेसी को लेके हाई सीज में तो नहीं काम करती है। इसके बाद दोस्तों इंडिया ने रेक्टिफाई करा UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी इन 1995, बट अभी तक ये इनेक्ट होता हुआ नहीं मिलता है हमें। अब इस बिल की जरूरत क्या थी? देखिए, IPC जो है वो वैलिड नहीं है फॉरेन के लिए, मतलब जो फॉरेनर्स हैं, जो इंटरनेशनल वाटर में दूसरे लोग हैं जो पायरेसी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा IPC नहीं है। इससे पहले दोस्तों जो पायरेट्स रहते थे वो यहाँ पे प्रोसिक्यूटेड रहते थे अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860 IPC के तहत, जहाँ पे आप कह सकते हैं पूरी तरीके से कोई भी अगर इंडिया की सोवरेनिटी पे आता है, ओके, बाय द आउटर बाउंड्री ऑफ इट्स टेरिटोरियल वाटर, जो कि हमारी है 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारे कोस्ट से, तो वो पूरा हमारा एरिया होगा। जो एक्ट है दोस्तों पायरेसी का, ये कमिटेड किया जाता है बाय अ फॉरेनर जो कि आउटसाइड इंडिया के टेरिटोरियल से बाहर रहते हैं, ओके। अब उनके लिए यहाँ पे कोई भी ऑफेंस नहीं है अंडर दी IPC। इसलिए दोस्तों जो वो एक्यूज होते हैं पायरेसी केसेस के, वो काफ़ी जल्दी यहाँ पे आप कह सकते हैं बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जुरिडिक्शन ही नहीं है, कुछ अगर कानूनी नहीं है तो हम कैसे उन्हें बांध के रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं पायरेसी के, वो भी देखने को मिले हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ अडान में यहाँ पे वन ऑफ द डेडलीस्ट एरिया है ओशन का, जो कि लार्ज नंबर ऑफ पायरेसी इंसिडेंट वहाँ होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो नेवल प्रेजेंस है गल्फ ऑफ अडान में ये हमें देखने को मिल रही होती है। इसी वजह से दोस्तों वहाँ पे भी पायरेसी ऑपरेशन चलते रहते हैं ईस्ट और साउथ की तरफ से, जो कि इंक्रीज़ करता है दोस्तों अपनी प्रॉक्सिमिटी ऑफ दी इंडिया वेस्ट कोस्ट को लेके। अब आपको बता दूं कि जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जा रहे हैं, और उसको लेके हमें अगर नुकसान हो रहा है तो ये हमारी भूमिका है कि हम लोग उनको लेके कुछ कानून बनाएं जो कि सख्त हों, और लोग को यहाँ पे हम लोग अगर आप कह सकते हैं पकड़ते हैं किसी को भी तो उसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सके। कुछ प्रोविजन है दोस्तों इसको लेके। तो देखिए, डेफिनेशन बताऊं तो पायरेसी को ऐसा डिफाइन करा गया है कि कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस या फिर डिटेंशन बाय अ क्रू या फिर पैसेंजर ऑफ प्राइवेट वेसल या फिर प्राइवेट एयरक्राफ्ट हाई सीज में, अगर ऐसा कुछ होता है
तो यहाँ पे आप कह सकते हैं वो कर रहे हैं डायरेक्टेड अगेंस्ट दी अनदर वेसल या फिर एयरक्राफ्ट, जिनसे कि आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो लोग हैं वहाँ पे, जो आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी है ऑन बोर्ड, उन्हें नुकसान हो रहा है, तब हम कह सकते हैं वो पायरेसी कहलाई जाती है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है हमारे लिए, जो कि बिल है दोस्तों वो अप्लाई करता है सी को बियॉन्ड दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये दोस्तों हमें मिलता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इंडिया कोस्ट लाइन से लेके। इतना आप कह सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो रहता है। ओके, अब देखिए पनिशमेंट क्या है इसकी। तो देखिए जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई भी अगर पायरेसी के तहत आता है, हमें पकड़ में लिया जाता है, तो उसको पनिशमेंट किया जाता है विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर डेथ किया जाता है। अगर यहाँ पे जो पायरेसी हुई है उसके दौरान कोई भी डेथ वगैरह हो गई है तो आप कह सकते हैं वहाँ पे डेथ की जो आप कह सकते हैं सेंटेंस है ये सुना दिया जाता है। फिर आता है दोस्तों एक्स्ट्रा डाइटेबल ऑफेंस। इसका मतलब हो गया कोई भी अगर एक्यूज है उसे ट्रांसफर किया जाता है कोई और कंट्री में फॉर उसके जो भी गुनाह है उसके लिए। अब यहाँ ये उन्हें इंडिया से साइन करवाना पड़ता है पहले कि हमारे पास आप कह सकते हैं दूसरा देश आएगा और एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है उसके तहत यहाँ पे हमें भेजना पड़ता है उसको। ये जो ट्रीटी है दोस्तों ये कुछ ही देशों के बीच में बनी हुई है, तो इस जिन भी दोस्तों ने इसमें साइन करा होगा वो अपने देश से जो भी उनका मुजरिम होगा अगर वो दूसरे देश का है तो वो भेज सकते हैं उसको। फिर दोस्तों आता है डेजिग्नेटेड कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों कंसल्टेंस लेती है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट और वो नोटिफाई करती है सेशन कोर्ट को टू दी डेजिग्नेटेड कोर्ट्स अंडर दिस बिल। इस बिल के तहत यहाँ पे एक अलग कोर्ट बनाया जाता है, उसके तहत ही इनका फैसला किया जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, देखिए आपको बता दो कि जो भी एक्यूज रहेगा उसका ये रहेगा कि एक्यूज अगर किसी भी पोजीशन में है अपने आर्म्स को लेके, एक्सप्लोजिव को लेके या फिर कोई भी इक्विपमेंट जिसे उसने यूज़ करा है इस ऑफेंस को करने के लिए। दूसरा आता है कि कोई भी अगर ऐसा एविडेंस में हमें मिल गया है जहां से हमें ये पता लग जाता है, आप कह सकते हैं कि इस क्रू मेंबर ने या फिर पूरा पैसेंजर जो है इसने ये गलती करी है, तब हम उसे ले लेते हैं, गिल्ट मान लेंगे, गिल्टी है वो। या फिर कोई ऐसा एविडेंस है हमारे पास जहां पे हमें ये पता लगता है कि वो क्रू, पैसेंजर, कार्गो शिप में कहीं ना कहीं बॉम्ब का यूज़ किया गया, आर्म्स वगैरह का यूज़ किया गया अगेंस्ट द क्रू, तब हम कहते हैं कि वो गिल्टी पाया गया है, तब वो हम बोल देंगे कि ये मुजरिम है। ये आप कह सकते हैं, आप मान लीजिए। अब इस बिल के साथ कुछ यहाँ पे दिक्कतें भी हमें देखने को मिली। ये काफ़ी अनक्लियर है दोस्तों, क्योंकि ये किस तरीके से ओवरलैप करेगा हमारे 14 साल पुराने टर्म को या फिर लाइफ टाइम को, जो भी यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है कमिटमेंट को लेके। कोई भी अगर पायरेसी का एक्ट होता है तो नेसेसरली है हमें दोस्तों की पार्टिसिपेशन बताना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों एक इशू है डेथ पेनल्टी को लेके कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके यहाँ पे एडवोकेट ने यूज़ करा, आप कह सकते हैं एक्सट्रीम पनिशमेंट इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, और तभी अकॉर्डिंग टू टॉप कोर्ट दोस्तों हमारी तरफ से जो डेथ पेनल्टी है वो वॉलेट्स कर रही होगी आर्टिकल 14 और 21 ऑफ द आर्टिकल। आप कह सकते हैं दोनों आर्टिकल को आप कह सकते हैं यहाँ पे गलत ठहरा रही है, वॉयलेट कर रही है। तो कोई आर्टिकल वॉयलेट हो रहा है तो वो कानून कैसे माना गया? ये दिक्कतें हैं जो कि हमें इस बिल से देखने को मिल रही है। अब ये जो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज है ये क्या कहता है? अब देखिए दोस्तों बता दूं कि ये पूरा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसे एस्टेब्लिश करा गया एक पूरे लीगल फ्रेमवर्क पे फॉर मरीन या फिर मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को लेकर। अब इन्हें डिवाइड करा गया है दोस्तों 5 मेन जोन के अंदर। एक हो गया इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज में। इसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स आए हैं दोस्तों जो कि गवर्न कर रहे हैं ओशन के द्वारा और यूज़ ऑफ देयर रिसोर्सेज। ये बता दूं कि ये पूरे तरीके से बेस्ड ऑन दी आइडिया कि हर एक जो प्रॉब्लम रिलेटेड है ओशन की उससे ये काम करता है, डील करता है और एड्रेस करता है बाय द ग्लोबल कम्युनिटी। UNCLOS जो है दोस्तों ये गवर्न करते हैं हर एक एक्सपेक्ट ऑफ ओशन स्पेस, जिसके अंदर आपका डिलिमिटेशन हो गया, इन्वायरमेंटल कंट्रोल हो गया, मरीन साइंटिफिक रिसर्च, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी आती हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और सेटलमेंट ऑफ दी ओशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी आते हैं। तो अगर पानी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज काम करेगा और आपकी रक्षा करेगा। सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा, बेसिकली आपको कहीं ना कहीं मदद मिली होगी कि आखिर एंटी मैरीटाइम जो पायरेसी बिल है ये कैसे काम करने वाला है और कैसे मदद करने वाला है। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।